क्या आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं? क्या शहबाज को हटाकर खुद वहां बाय लॉ डिक्टेटर बनने की कवायद शुरू हो गई है? इमरान खान को सडनली परमिशन दिलवाने की, अस्पताल जेल से बाहर निकालकर अस्पताल डालने की, इसके पीछे क्या कोई और मंशा है? प्रेशर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो पर बनाने की कोई कवायद है? फजलुर रहमान क्या कहते हैं? पाकिस्तान के अगले 10 साल का एक ब्लूप्रिंट सामने आया है जिसकी वजह से बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। क्या है ये प्लान? देखिए, सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। तो पाकिस्तान के गृह मंत्री और आसिम मुनीर के साले मोहसिन नकवी ने जो चिंगारी जलाई थी वो आग बन चुकी है। कहा जा रहा है कि पीओके और बलूचिस्तान में जो बवाल हुआ उसकी वजह से मुनीर किसी भी वक्त शहबाज शरीफ को बलि का बकरा बना सकते हैं, क्योंकि पीओके में आक्रोश बढ़ चुका है। बीएलए संभले नहीं रहा। खैबर पख्तूनवा से भी बगावत की आवाज आ चुकी है, क्योंकि मुनीर खैबर पख्तूनवा के टुकड़े करने की तैयारी में है और तर्क दे रहे हैं कि प्रांत के टुकड़े करने से हालात संभालने में आसानी होगी और इसी बात पर वहां गुस्सा है। जबकि आपके घर में आग लगी हुई है और भाई जो हैं वो आपस में बैठकर उस घर में जिसमें आग लगी है, आओ ज़रा इस घर को कैसे तकसीम करें। ये कोई माकूल बात है? आपने आग बुझानी है या आपने घरों को तकसीम करना है? तो सुबह बनाने के बाद भी ऐसी ही है तकरीबन। खबर है कि मुनीर पाकिस्तान की अशांति का ठीकरा शहबाज पर फोड़ना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने उन पर दबाव बनाने के लिए इमरान को जेल से अस्पताल शिफ्ट करवा दिया। यानी मुनीर के खेल में इमरान और उनकी पार्टी पीटीआई प्यादा बन गए, जबकि जानकार कह रहे हैं कि असली खेल पर्दे के पीछे जीजा साले ने खेला। पाकिस्तान के संविधान में 28वें और 29वें संशोधन की तैयारी तक कर डाली। सूत्रों का दावा है कि मुनीर ऐसा सिस्टम चाहते हैं जिसमें राष्ट्रपति के पास ज्यादा ताकत हो, जैसे तुर्की में एर्दोआन के पास है। सेना का भी बहुत दबदबा हो, जैसे मिस्री में अल सीसी के दौरे में सेना का प्रभाव है। खबर है कि इसके लिए पाकिस्तानी सेना ने अगले 10 साल के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक प्लान में सेना को देश के फैसलों में बराबर की भूमिका देने की तैयारी है और पाकिस्तान में राष्ट्रपति प्रणाली लाने के बारे में सोचा जा चुका है। कहा यह जा रहा है ये बदलाव करके मुनीर आर्मी के सर्वे सर्वा से पाकिस्तान के सर्वे सर्वा यानी राष्ट्रपति बनने के चक्कर में है, वो भी लीगल तरीके से, और इसके बाद वो पाकिस्तान में मनमानी कर सकते हैं। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मेजर आर्या ये करने की कोशिश कर रहे हैं और इनका इंस्पिरेशन देखिए कौन है? एर्दोगान, अल सीसी और कुछ ऐसे मिलिट्री डिक्टेटर्स की मिलिट्री का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो और कहीं ना कहीं रावलपिंडी का पलड़ा ऑफिशियली लीगली संवैधानिक तौर पर पाकिस्तान में इस्लामाबाद से आगे हो। ये क्या पॉसिबल है? नहीं, इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसे मैंने बताया 27th अमेंडमेंट, हाँ, उसमें इन्होंने ऑलरेडी जो एक आर्मी चीफ का ओहदा होता है, हाँ, किसी भी स्टेट में वो बड़ा इज्जत वाला ओहदा होता है किसी भी देश में, उसको इतना ऊपर बना दिया है कि आप आर्मी चीफ से सवाल नहीं कर सकते। आप पाकिस्तानी टेलीविजन अगर देखेंगे तो वहां पे शहबाज शरीफ की जितनी भी तनकीद हो, हाँ, शहबाज शरीफ को कितना भी उल्टा सीधा बोलें, लेकिन आसिम मुनीर के बारे में कोई बात तक नहीं करता। अच्छा, हमारे प्यारे सिपा सालार, हाँ, हमारे लाडले सिपा सालार, हाँ, हमारे बहादुर, ये बस यही करता रहता है पाकिस्तानी मीडिया। उसका रीजन है क्योंकि डरे पड़े हैं। जहां तक आपका सवाल है आनंद कि क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये लाने को तैयार हैं? 100% ये लाएंगे, लेकिन एक इसमें चाबी है जी। अगर आसिम मुनीर प्रेसिडेंशियल पावर्स लेते हैं जी और उन प्रेसिडेंशियल पावर्स में आसिम मुनीर अगर आर्मी चीफ की कुर्सी छोड़ देते हैं तो उनके साथ फिर वही होगा जो परवेज मुशर्रफ के साथ हुआ था। वही होगा जो परवेज मुशर्रफ के साथ होगा। परवेज मुशर्रफ के साथ क्या हुआ था ये भी हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए 27वें संवैधानिक संशोधन के बाद यही जिसकी बात अभी मेजर गौरव आर्या कर रहे थे, जरा ग्राफिक्स के जरिए हमारे दर्शकों को समझाएं कि 27वें संवैधानिक संशोधन के बाद मुनीर तीनों सेना के कमांडर और फील्ड मार्शल वो तो बन ही चुके हैं। इसके साथ साथ उनको कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं और उनके खिलाफ
कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो इन्होंने इम्यूनिटी फॉर लाइफ किसी तरह से इन्होंने ये कर ली है, इवन आफ्टर सर्विस। हाँ, वही कि जानकार ये कह रहे हैं कि 2030 में रिटायर होने के बाद की स्थिति देखने के बाद पीओके बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की अशांति का फायदा भी ये उठा सकते हैं और किसी तरह से ये कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि जहां सरकार खुद उन्हें राष्ट्रपति बनने का निमंत्रण दे दे। तो ये अगले 3 साल के बाद मैं क्या करूंगा रिटायर होने के बाद, तो मैं प्रेसिडेंट बन जाता हूं, सारे पावर्स अपने साथ ले लेता हूं। ये कवायद, ये कोशिश उनकी है। जी बिल्कुल। पर आपने क्यों कहा कि इनका हाल या इनका हश्र परवेज मुशर्रफ जैसा होगा? क्योंकि परवेज मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया था तो कुछ खास हालात थे। नवाज शरीफ ने उनको निकाल दिया था, किसी और को आर्मी चीफ बनाया, फिर एक कू हो गया, उसके बाद परवेज मुशर्रफ फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस पाकिस्तान के बॉस बन गए। अब जब उनके ऊपर बहुत प्रेशर आया, लॉयर्स की मूवमेंट हुई वहां पे, तो उन्होंने बोला कि चलो सुनो, एक काम करते हैं, फिर चुपचाप से आर्मी चीफ की मैं वर्दी उतार देता हूं और शेरवानी पहन के मैं बन जाता हूं पाकिस्तान का सदर, राष्ट्रपति। वो राष्ट्रपति बने, जैसे ही आर्मी चीफ की कुर्सी से वो उतरे हैं तब उनके खिलाफ कार्रवाई और तेज हो गई। यही चीज को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए ये बन गए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये बन गए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। लेकिन ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के अलावा आर्मी चीफ भी हैं, क्योंकि आर्मी चीफ की कुर्सी ये नहीं छोड़ सकते। अपने आप में सीडीएफ के पास जीरो अथॉरिटी है। जब तक इनके पास आर्मी है, जब तक वो 6-7 लाख बंदे इनके अंडर हैं जिनसे गुंडागर्दी कर सकते हैं, तब तक ये टॉप पे बैठे हैं। जी, तो जो आर्मी चीफ वाली कुर्सी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे उसके बाद आप कोई भी और कुर्सी पकड़ ले। तो आसिम मुनीर आगे क्या करेंगे रिटायर होने के बाद, बड़ा प्रश्न है। अब इस क्रोनोलॉजी को भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का 30 जुलाई को सिस्टम कोलैप्स वाला बयान सामने आता है, मेजर आर्या जी, ठीक है। फिर 31 जुलाई को डीजी ISPR ने बोला कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा, ये देखिए, पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए अच्छा शासन जरूरी है। इसी बीच पीओके विधानसभा चुनाव के दौरान जबरदस्त हिंसा होती है। बलूचिस्तान में BLA ने आजादी का ऐलान कर दिया है। पीओके में ब्लैक डे मनाया जा रहा है। इमरान खान को जेल से शिफा अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। और फिर अटकलें लगी कि पाकिस्तानी सेना संविधान में 28वां और 29वां संशोधन करने जा रही है, यानी कि 28th और 29th अमेंडमेंट सामने आएंगे। तो कहीं ना कहीं माहौल ऐसा बनाओ कि अगर मैं कंट्रोल नहीं लूंगा तो देश बिखर जाएगा। बिल्कुल। अगर आप देखिए, यही चीज थी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। इसी तरीके से पाकिस्तानी ISPR, जो DG ISPR, उसने वैसे ही प्ले करा कि ये जो पाकिस्तान हर समय मसीहा की खोज में रहता है। जी, आप कभी भी पाकिस्तानी मीडिया देखिए, पाकिस्तानी आवाम से बातें अगर सुनते हैं तो हर समय ये रहता है कि एक बंदा है जो आके पाकिस्तान को ठीक कर देगा। वो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में विश्वास ही नहीं रखते कि हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारे इदारे इतने स्ट्रांग हों कि पूरा मुल्क चले, चाहे कोई आए जाए नहीं। पाकिस्तान में एक विश्वास है कि एक ऊपर से कोई फरिश्ता बन के आएगा और वो फरिश्ता पाकिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक कर देगा। तो पहले माहौल खराब करो, फिर खड़े हो जाओ, सारे कंट्रोल ले लो और फिर अपने आप को फरिश्ता टाइप्स दिखाओ। प्रशासनिक ढांचे, स्थानीय सरकारों और चुनावी नियमों में बड़े बदलाव, यही लाएगा 28वां और 29वां अमेंडमेंट। 26वें और 27वें संशोधनों ने न्यायपालिका और सैन्य कमान के ढांचे को बदल दिया था। पाकिस्तान में अभी 4 प्रांत हैं। संशोधन के जरिए देश में कई नए प्रांत बनाए जाएंगे ताकि ग्रुप्स हो जाएं, टूट जाएं और पॉलिटिकली भी बिखर जाए। और एक फेडरलिस्ट 4 सूबे की जगह अगर आपने उसको 8 सूबे कर दिए तो फिर और बिखर जाएंगे जी। और बलूचिस्तान को और काट देंगे, खैबर पख्तूनख्वा को और तोड़ देंगे, सिंध को और तोड़ देंगे, लाहौरी पंजाब थोड़ा कंसोलिडेट रहेगा। तो इसी तरह से ये कंट्रोल लाहौरी पंजाबियों के हाथ में बना रहेगा। मुख्य मकसद तो यही है कि असंतोष को दबाओ, किसी तरह से इनके साथ आने की चीजों को डिवाइड करो, डिवाइड एंड रूल। जो अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजों का फिलॉसफी छोड़ गए, मेजर गौरव आर्य, ये बहुत डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। लेकिन क्या ये होता हुआ दिख रहा है, ये संभव होता हुआ दिख रहा है? नहीं, ये जब भी पाकिस्तानी ऐसी बात करते हैं तो आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं कि देखिए इंडिया में क्या हुआ था। इंडिया जब आजाद हुआ था तो इंडिया में कितने स्टेट थे आज की तारीख में। फिर वो एग्जांपल देते हैं कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बन गया और फिर छत्तीसगढ़ बन। हमारा मामला अलग है, हमारा स्ट्रक्चर अलग है। पाकिस्तान बिलांद भर का देश है, इतना सा है पाकिस्तान जी, राइट। वो पाकिस्तान में 8 बनाए, 18 प्रांत बनाए, वो उनकी मर्जी है। लेकिन आनंद, सबसे बड़ी बात यह है कि ये किया क्यों जा रहा है, इसके पीछे नियत क्या है, हमें नियत समझनी पड़ेगी। नियत वही है कि जब आप लोगों को तोड़ देंगे बीच में से, क्योंकि जब आप तोड़ेंगे तो और पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, जाहिर सी बात है। आपने माना कि आपने सिंध के 4 टुकड़े कर दिए, जब आपने सिंध के 4 टुकड़े कर दिए तो वहां से जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज लोकल इश्यूज लेकर आएंगी, तो फिर
फिर वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसका सिंध पे एक वर्चस्व है, उसी में से टूट टूट के आगे फैक्शंस निकलेंगे जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां बनेंगी, और ये जो पीपीपी है ये कमजोर होगा। वैसे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि नवाज शरीफ वाली पार्टी है, शहबाज वाली पार्टी है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आप कमजोर करेंगे बेहतर सेंट्रलाइज करने के चक्कर में, बेहतर कंट्रोल। तो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कभी होगी नहीं, कोएलिशन होगा, और उसमें अगर ये प्रेसिडेंट बन गए, और का अटकलें ये लग रही हैं कि मोहसिन नकवी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो यानी फैमिली के अंदर ही पूरा चलता रहेगा भाई। बिल्कुल वही है स्टोरी। एक ब्रदर इन लॉ है जो टिक गया, जिसे ऐसी हरकतों से वो बच गया, क्योंकि उसका ब्रदर इन लॉ जो कहते हैं वो खुद फील्ड मार्शल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजह से ही आज मोहसिन नकवी टिके हुए हैं, आपका ये अनुमान है? नहीं, फील्ड मार्शल की वजह से आप देखिए, इंटीरियर मिनिस्टर है, यानी कि मैं बता दूं होम मिनिस्टर, वो होम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, और होम मिनिस्टर डिप्लोमेसी करने ईरान जा रहा है, वो डिप्लोमेसी करने पता नहीं स्विट्जरलैंड जा रहा है, और होम में उसका सारा मामला गड़बड़ है, जो अंदर का मामला है सारा गड़बड़ है। वो पीसीबी का चेयरमैन भी है, क्रिकेट भी खिलवा रहा है, वो सब कुछ कर रहा है क्योंकि वो उसका साला है आसिम मुनीर। हाँ, आसिम मुनीर का साला है, इसकी वजह से मोहसिन नकवी का बोलबाला है, ऐसा लग रहा है। लेकिन कब तक रहेगा, कब तक ये चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए।